ही व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। ये कहानी है रिडिक नाम के एक आदमी की जो इतना बहादुर था कि उसके दुश्मन उसके लाख कोशिश के बाद भी मार नहीं पाते। लेकिन रिडिक के लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कहानी की शुरुआत एक वीरान प्लैनेट से होती है जहां बहुत से जंगली जानवर घूम रहे। तभी जमीन में से एक हाथ बाहर आता है जो उस पर हमला करते एक जानवर को मार देता है, और ये हाथ था रिडिक का। रिडिक बड़ी मुश्किल से अपने आप को जमीन से बाहर निकालता है और तभी वो रियलाइज करता है कि उसका पैर टूट चुका है, जो देखकर वो अपने पैर को घसीटते हुए दो पत्थरों के बीच में लेकर जाता है, फिर उसे सीधा करता है। लेकिन तभी अचानक एक भेड़िए जैसा कुछ जानवर उसे अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। उनसे बचने के लिए वो वहां से भागता है। अब भागते हुए वो एक पानी के लेक के पास पहुंचता है जहां से वो पानी पीकर पास की ही गुफा में छुप जाता है। तभी अचानक वो जानवर उसके पीछे आ रहे वो भी उससे तालाब के पास आते। वो वहां पानी पी रहा होता है कि तभी अचानक पानी में से दो स्टील के वेपन जैसे जानवर बाहर आते हैं जो उन भेड़िए में से एक को मार देते हैं। अब ये सब देखकर भेड़ियों के बाकी साथी वहां से भाग चुके थे। ये सब रिडिक भी देख रहा होता है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि एक पानी का जानवर उसके पीछे ही है जिसे वो उसे लड़ता है, पर रिडिक उसके सामने टिक नहीं सकता। इस वजह से वो उस क्रिएचर के मुंह में एक लकड़ी फंसा देता है और इस बीच वो एक गुफा के एक दराज के बाहर निकल जाता है। वो जानता है कि वो उसे टूटे हुए पैर के साथ ज्यादा दिन उस प्लेनेट पर जिंदा नहीं रह पाएगा, जिसका मतलब था सबसे पहले उसे एक सेफ जगह ढूंढनी होगी जहां वो अपने पैर को ठीक कर सके। ये सोचकर वो अपने ठीक पैर से बंधी एक स्टील प्लेट से निकालकर अपने जख्मी पैर में पहन लेता है। अब वो बड़ी गुफा में जाता है जहां एक बड़े से पत्थर के नीचे खुद को छिपा लेता है। इसी पल को याद करने लगता है जब वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। असल में दोस्तों, रिडिक एक समय पर नेक्रोमोंगर नाम की एक कम्युनिटी का लॉर्ड मार्शल था। अब यहाँ वो अपने रोल से कुछ ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि उसके सब्जेक्ट में बहुत से लोग उसे मारना चाहते। असल में यहाँ एक सिस्टम है, जो कोई भी पुराने लॉर्ड मार्शल को मारेगा वो नया लॉर्ड मार्शल बनेगा, और यही वजह है कि रिडिक को सभी मारना चाहते हैं। असल में रिडिक उस प्लेनेट का था ही नहीं, उसकी आंखें भी नॉर्मल लोगों से काफी अलग थी। तभी अचानक वाको उसे एक प्लेनेट के बारे में बताता है जहां रिडिक जैसे लोग रहते हैं, और उसने उस प्लेनेट को देखा है जिसका नाम है फ्यूरिया। अब अपने होम टाउन की बात सुनकर वो काफी डेस्परेट हो जाता है क्योंकि वो इस जगह का लॉर्ड मार्शल बनकर भी खुश नहीं था। इस वजह से वाको से उस जगह की लोकेशन बताने के लिए कहता है, पर जैसे हर चीज की ये कीमत होती है उसी तरह वाको को भी बदले में कुछ चाहिए था, और वो था उस प्लेनेट का लॉर्ड मार्शल बनना। अब क्योंकि रिडिक को लॉर्ड बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इस वजह से खुशी खुशी वो वाको को वहां का लॉर्ड बना देता है और उस प्लेनेट को ढूंढने के लिए कहता है, जिसके लिए वो क्रोन नाम के एक सिपाही और कुछ लोगों के साथ निकल पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो रिडिक को समझ आ जाता है कि वो प्लांटेड फ्यूरिया नहीं है, और तभी अचानक क्रोन और उसके साथ आए लोग उन पर हमला करने लगते हैं। पर रिडिक पहले से तैयार था क्योंकि वो जानता था कि यहाँ क्या चीजें हो सकती है। वो सभी सिपाहियों को मार देता है कि तभी क्रोन वहां के पहाड़ पर हमला करता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है, और इस तरह वो पहुंचा इस प्लैनेट पर, इस अनजान प्लैनेट पर। इन सब के बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अब उसका पैर ठीक हो चुका है, पर अब वो जगह पर सरवाइव करने का रास्ता ढूंढने लगता है। वो पानी से मछलियां निकाल कर खाता है और आग जलाता है जिससे जानवर उसे दूर रहते हैं। तभी अचानक एक दिन उन्हें उस भेड़ियों का बच्चा जो कि मर रहा होता है, जो देखकर वो उसे बचा लेता है और अपनी गुफा में लाकर पालने लगता है। पहाड़ से रिडिक देखता है कि उन पहाड़ों के दूसरी तरफ भी एक दुनिया है जहां नॉर्मल लाइफ आराम से काटी जा सकती है, पर सबसे बड़ी दिक्कत थी उस तालाब में रहते वो स्टील के मॉन्स्टर, क्योंकि बिना उन्हें पार किए वो आगे नहीं जा सकता। इस वजह से एक दिन वो उस पॉन्ड के पास जाता है और उन क्रिएचर के एक छोटे बच्चे को पकड़कर उसके पॉइजन को इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद वो थोड़ी मात्रा में उस पॉइजन को उस भेड़िए के बच्चे में इंजेक्ट करता है जिससे कि वो बच्चा बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो वापस जाग जाता है, जो देखकर अब रिडिक खुद की बॉडी में भी उस पॉइजन को इंजेक्ट करने लगता है। वो रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस पॉइजन को इंजेक्ट करता रहता है जिससे कुछ टाइम बाद वो इम्यून हो जाता है। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाता है। असल में वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था, पर रिडिक उसमें से एक को मार देता है, और जब दूसरे मॉन्स्टर उस पर हमला करता है तो वो अपने भेड़ियों को लेकर उसके नीचे उसे काटते हुए निकल जाता है, और इस तरह वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अब यहाँ थोड़ा टाइम बीत चुका है और रिडिक का भेड़िया बड़ा हो चुका है। वो दोनों एक साथ काफी खुश है। तभी अचानक एक दिन वो भेड़िया एक मेटल की बॉल लाकर रिडिक को देता है जिससे कि वो समझ जाता है कि वहाँ आसपास कहीं ह्यूमन का, कहीं इंसानों का ठिकाना है। इस वजह से वो वहाँ थोड़ा सर्च करता और तभी उसे दूर एक स्पेस स्टेशन दिखाई पड़ता है। उस स्टेशन में वो देखता है कि उसे बहुत से पैम्फलेट रखे हुए हैं जिसमें उसके सर पर एक बहुत बड़ा इनाम है और उसे एक क्रिमिनल बताया जा रहा है। इन सब के बाद वो बाहर आता है और खाना खाने लगता है। तभी अचानक वहां बादल आने लगता है जिसे देखकर उसका भेड़िया थोड़ा सा घबरा जाता है,
पर रिडिक उसे कहता है कि वो डरे नहीं क्योंकि एक अच्छी बात है। तभी दूर से उसे हलचल दिखाई देती है और जब वो अपनी आंखों का इस्तेमाल करता है तो देखता है जमीन के अंदर बहुत से डेमोनिक क्रिएचर हैं जो बारिश की वजह से बाहर आने वाले हैं। अब ये सब देखकर वो तुरंत वहां लगी मशीन से खुद को स्कैन करता है ताकि कोई उसे बचाने या पकड़ने के लिए वहां पर आए, क्योंकि वहां से निकलने के लिए उसे एक जहाज चाहिए था और उसके सिग्नल भेजते ही वहां पर असल में एक जहाज आ जाती है। अब उस बाउंटी हंटर के ग्रुप का लीडर होता है संटाना, जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट था। जब वो वहां लैंड करता है तो वहां लिखे रिडिक के मैसेज को पढ़ने लगता, जिसमें लिखा था अगर अपनी जान प्यारी है तो वहां एक जहाज छोड़ दो और चले जाओ। पर संटाना ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रिडिक पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसका सर काट कर ही अपने साथ ले जाएगा। इसके बाद वो और उसका क्रू वहां अपना ठिकाना बना लेते हैं। अब यहाँ संटाना की शिप में एक कैदी होती है जिसे वो उस प्लेनेट पर छोड़ देता है। जब वो भागती है तो उसे पीछे से शूट कर देता है और ये सब कुछ रिडिक दूर से देख रहा था। तभी अचानक वहां एक दूसरे शिप भी आने लगता है जिसे संटाना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो इस शिप को वापस जाने का ऑर्डर देता है। लेकिन इसके बाद भी वो शिप वहां पर लैंड करता है और उसमें से बाहर आता है कर्नल जॉन, जो कि एक मर्सनरी था। अब वो संटाना से कहता है कि वो उसके काम में दखल ना दे। इसके बाद वो भी वहां अपना सेटअप लगाने लगता है। रात होते ही रिडिक अपना काम स्टार्ट करता है। वो एक एक करके संटाना के लोगों को मारने लगता है। पहले वो कुछ जाल बिछाता है। जब तक वो संटाना को समझ में आता तब तक उसके 2 लोग मर चुके थे। तभी अचानक 2 और लोग जो अंधेरे में फायरिंग कर रहे होते उनमें से एक को रिडिक उठा कर ले जाता है। इधर हम देख पाते हैं कि संटाना का लगाया हुआ ट्रैकर सिस्टम भी रिडिक का भेड़िया खराब कर देता है, जिससे कि वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इस तरह रिडिक एक ही रात में संटाना के 3 सिपाहियों को मारने में कामयाब था। अब इस चीज को देखकर बाकी लोग काफी घबरा जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि वो रिडिक को ऐसे नहीं हरा सकते। वहीं दूसरी तरफ जॉन के लोग स्पेस स्टेशन के अंदर बैठकर सब कुछ देख रहे थे। असल में संटाना ने उसके और अपने शिप की पावर बैटरीज को एक सेफ में बंद करके रखा है, जिसकी चाबी उसके गले में होती है, क्योंकि वो जानता है कि रिडिक को एक शिप चाहिए, पर बिना पावर के वो किसी काम की नहीं है। ताकि अब हालत सही नहीं है, इस वजह से संटाना जॉन से मदद मांगने के लिए जाता है। पर इस बार जॉन उसकी मदद करने से मना करता है। लेकिन जब संटाना उसे रिक्वेस्ट करता है तो जॉन उसे अपने असिस्टेंट दहाल के अंदर काम करने के लिए कहता है। पर यहाँ संटाना को ये मंजूर नहीं होता, क्योंकि उसे लड़कियां सिर्फ खेलने की चीज लगती है और इस वजह से ढाल की बॉडी को वो गलत तरीके से छूता है। यहाँ ढाल भी उसे कुछ कम नहीं थी, वो इतनी बुरी तरह उसे मारती है कि वो खून से लथपथ हो जाता है। इसके बाद जॉन उससे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, पर उसकी एक कंडीशन है, उसे रिडिक 1 दिन के लिए जिंदा चाहिए। उसके बाद संटाना जो चाहे उसके साथ कर सकता है। ये बात उसे समझ नहीं आती। वो जॉन से पूछता है कि आखिर वो रिडिक को जिंदा पकड़ना क्यों चाहता है, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद जब संटाना उसकी कंडीशन मान लेता है तो जॉन अपनी टीम के साथ रिडिक को ढूंढने में लगता है। वो जानता था कि रिडिक रात में शिकार करता है, इसी वजह से वो उसे दिन में पकड़ने के लिए जाता है। तभी अचानक उसे रिडिक का भेड़िया दिखाई देता है और अब वो लोग समझ जाते हैं कि वो भेड़िया वापस जाएगा तो रिडिक के पास ही, इसी वजह से वो उसे शूट करके एक ट्रैकर लगा देते हैं और अब वो उसका पीछा करना शुरू करते हैं। वो भेड़िया भागते हुए रिडिक की गुफा तक पहुंचता है। उसका पीछा करते हुए जॉन और उसके साथी भी वहां आ चुके थे। वो उस गुफा को अच्छे से देखते हैं और तभी उन्हें रिडिक पीछे खड़ा मिलता है। वो उस पर गोलियां चलाने लगता है, पर असल में वो संटाना का मरा हुआ एक आदमी होता है, जिससे जॉन को समझ में आ जाता है रिडिक वहां नहीं है और ये उसकी चाल है उन्हें वहां पर फंसा कर रखने की। और होता भी असल में ऐसा ही है। वहीं दूसरी तरफ ढाल वॉशरूम में नहा रही होती है और तभी वो उसे छुप कर देख रहा होता है। जहां पहले उसे लगता है कि वो रिडिक है, पर असल में वो रिडिक नहीं बल्कि संटाना होता है, जो एक बार फिर उसे परेशान करने की कोशिश करता है। अब जब जॉन और उसके साथी वापस वहां पहुंचते हैं तो वहां बहुत सा खून गिरा था और उनका सभी सिस्टम टूट चुका था, पर उस वक्त उनमें से कोई भी मरा नहीं होता है और वो खून असल में संटाना का था, जिसे ढाल ने पूरी तरह पीटा था। पर तभी वो लोग देखते हैं कि जिस तिजोरी में पावर बैटरीज रखी है उसके ऊपर फेयर ट्रेड लिखा हुआ है। अब ये सब देखकर जॉन को लगता है ये तो रिडिक ने वो पावर बैटरीज चुरा ली है या फिर उसने उनमें एक टाइम बॉम्ब लगा दिया है। ये सब सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्योंकि तिजोरी का खोलना जरूरी था, इस वजह से संटाना को उसे खोलना पड़ता है। पर तभी वो ढाल से ऐसा करने के लिए कहता है, जिसे उन दोनों टीम में आपस में बहस छिड़ जाती है। पर इन द एंड संटाना को ही उसे खोलना पड़ता है और जब वो उसे खोलता है तो दोनों बैटरीज उस वक्त वहीं होती है, जो देखकर सभी के मन में शांति आती है। लेकिन ये सब कुछ रिडिक ऊपर से देख रहा था। इन सब के बाद अब वो लोग उस तिजोरी को वापस लॉक नहीं करते
और अपने काम करने लगते हैं। तभी अचानक जॉन के एक आदमी को लगता है कि तिजोरी के पास कोई है, इस वजह से वो वहां जाता है। लेकिन इसी वक्त रेडिक उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि क्या बाकी के लोग उसे डरते हैं, जिस पर वो कहता है कि हाँ, सभी लोग उससे काफी डरते हैं। जिसके बाद जॉन का एक दूसरा आदमी वहां आता है और तब तक रिडिक वहां पर पावर बैटरीज को चुरा लेता है। और जब ये बात बाकी के लोगों को पता चलती है, लेकिन अब जो कि तूफान तेजी से इनकी तरफ आ रहा है, इस वजह से रेडिक जॉन से मिलने के लिए आता है। वो उनके सामने आकर एक एक करके अपने सारे हथियार फेंक देता है और ये देखकर जॉन भी अपने सारे हथियार फेंक कर उसे मिलने के लिए आता है। रिडिक कहता है कि वो उन्हें उनकी पावर बैटरीज दे देगा, पर उसकी शर्त है कि एक पावर बैटरी और एक जहाज उसे चाहिए। अब ये सौदा संटाना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जिसे रेडिक उससे पूछता है कि वो उसके लिए बॉक्स लाया था ना। पर यहाँ संटाना पहले से ही काफी डरा हुआ, इस वजह से वो उसके सामने कुछ भी बोल नहीं पाता। वहीं स्पेस स्टेशन से ढाल रिडिक के ऊपर निशाना लगाए हुए होती है और वो बस जॉन के ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। इसके बाद रिडिक जॉन को सोचने के लिए रात तक का समय देता है। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, पर तभी संटाना रिडिक पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर रिडिक का भेड़िया वहां आता है और उसे काटने लगता है। अब ये देखकर रिडिक अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ढाल उस पर ट्रैंक्विलाइजर से हमला कर देती है। इस बीच संटाना उस भेड़िए को बहुत सी गोलियां मार देता है, पर रिडिक उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाता और आखिर में जॉन उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो लोग उसे जंजीरों से बांधकर स्पेस स्टेशन लेकर आते हैं। तभी जॉन उसे होश में लाता है और होश में आते ही रिडिक कहता है कि वो संटाना को उसी की तलवार से मार देगा अगर उसके हाथ खुल गए तो जॉन उसे पूछता है कि 10 साल पहले उसे एक स्पेसशिप से लाया जा रहा था, तो जॉन का बेटा भी उसी शिप में था। और जब आखिर में रिडिक वहां से बचकर भागा, तो क्या जॉन का बेटा बच पाया था? अब ये सब सुनकर रिडिक पहले तो कुछ जवाब नहीं देता, फिर बाद में कहा कि नहीं, वो नहीं बचा। ये सुनकर जॉन को लगता है कि वो रिडिक की वजह से मरा होगा, लेकिन तभी उसकी नजर ढाल पर पड़ती है। वो उसे फ्लर्ट करने लगता है और ढाल को भी वो अच्छा लग रहा था। पर तभी संटाना को गुस्सा आने लगता है और वो जॉन को उसे मार देने के लिए कहता है। इसके बाद जॉन भी ऐसा करने के लिए उसे परमिशन दे देता है। अब संटाना रिडिक को मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। ये सब देखकर वो लोग सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, पर तभी अचानक बहुत से क्रिएचर उन पर हमला करने लगते हैं। वो 2 मिनट के अंदर उनमें से 2 लोगों को मार भी देते हैं। ये देखकर रिडिक जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद वो कहता है कि अगले 60 सेकंड में अगर उन लोगों ने उसे नहीं खोला तो वो क्रिएचर उन सभी को मार देगा। वो जॉन से सौदा करता है कि वो पावर बैटरीज उन्हें वापस कर देगा अगर वो उसे एक शिप दे दे, और उस वक्त जॉन उस सौदे को मान लेता है। उसकी चैन खोलने लगता है, लेकिन तभी संटाना अपनी तलवार जॉन के ऊपर रख देता है। डियाज ढाल को पकड़ लेता है, पर उस वक्त तक जॉन रिडिक के एक पैर खोल चुका था, जिसे अब संटाना उसे मारने के लिए आता है तो रिडिक उसे तेजी से पीछे धक्का दे देता है। फिर उसी तलवार से उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे सभी को रिडिक पर भरोसा हो जाता है। अब वो जॉन के साथ उन पावर बैटरीज को लेने के लिए कुछ इलेक्ट्रिक बाइक पर निकलता है, लेकिन रास्ते के लिए वो लोग उसे कोई हथियार नहीं देते। तभी अचानक एक छोटा क्रिएचर संटाना के एक आदमी को काट लेता है, जिससे उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। ये सब देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। अब रास्ते में रिडिक हीरो की तरह बाइक चला रहा होता है, जबकि बाकी लोग उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक जॉन की बाइक से एक पत्थर टकराता है और वो गिर जाता है, पर उस वक्त रिडिक रुककर अपनी बाइक पर उसे बिठाता है। जिसके बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पावर बैटरीज थी। यहाँ रिडिक जॉन को बताता है कि उसके बेटे को ड्रग की लत लग चुकी है। वो खुद को बचाने के लिए एक बच्चे को मारना चाहता था। ये सब सुनकर जॉन को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी इस बात पर वो भरोसा नहीं हो रहा था, पर रिडिक के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। तभी अचानक से डियाज आकर जॉन पर हमला करने लगता है, जो देखकर रिडिक उसे बचाने के लिए आता है और उन दोनों के बीच एक लड़ाई हो जाती है। डियाज काफी ताकतवर था, लेकिन रिडिक भी कुछ कम नहीं था। वो कुछ ही देर में उसे मार देता है और इस बीच उनकी दोनों बाइक खराब हो जाती है, जिसका मतलब था अब उन्हें पैदल ही शिप तक वापस जाना होगा। पर रास्ते में बहुत से वाटर बीस्ट, इसका मतलब था ये सफर अब बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इसके बाद जॉन और रिडिक दोनों ही उस वाटर बीस्ट से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक बीस्ट रिडिक की बॉडी में एक बड़ा सा घाव कर देता है, जिससे उसका बड़ा सा दांत रिडिक की बॉडी में घुस जाता है। इन सब की वजह से रिडिक वहीं गिर जाता है। इस मौके पर जॉन उसे पावर बैटरीज लेकर वहां से भाग निकलता है। अब कुछ देर बाद जब वो उठता है और पहाड़ पर पड़े कुछ लावा ब्लॉक से अपने जख्म को जलाता है, कि तभी वो देखता है कि पहाड़ पर अब बहुत सारे वाटर बीस्ट आ रहे हैं, जिनकी चमकती आंखें देखकर वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है।
तेज बारिश में वो उन बीस्ट से लड़ता हुआ पहाड़ पर चढ़ रहा था और इस बीच उसे एक बीस्ट खाने ही वाला होता है कि तभी कहीं से उन बीस्ट पर कोई शूटिंग करने लगता है। असल में ये जॉन था जो अपनी शिप लेकर वहां आ चुका है। वो रिडिक की मदद कर और उसे ऊपर खींच लेता है। इसके बाद अपने वादे के अकॉर्डिंग जॉन रिडिक को एक शिप दे देता है और इस तरह से वो सभी लोग अलग हो जाते हैं। इसके बाद रिडिक वापस से वाको को ढूंढने के लिए जाता है जो बहुत सी पावर का मालिक बन चुका है। उसे अपने लोगों पर जादू कर रखा है जिससे कोई उसके अगेंस्ट ना बोल सके। जब वो क्रोन से मिलता है तो वो उसे मार देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। क्या वो वापस से लॉर्ड मार्शल बन पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा।